कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णशा यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए
उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था, यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से, कोई उत्तम व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई त्रुटि भी हो जाता है तो वे उसके लिए तुरंत पश्चाताप करता है। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति है, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति है, वो जितना असत कार्य करेगा उसके लिए वो उतना ही अच्छा है, उसके लिए वो उतना ही अधिक उत्साहित होता है। लेकिन कोई उच्च कोटि के, कोई उत्तम व्यक्ति से कोई त्रुटि हो जाता है तो वे तुरंत पश्चाताप करते हैं उसके लिए। और परीक्षित महाराज भी जब वे वापिस जा रहे थे, उन्होंने पश्चाताप किया कि हाय हाय, मेरे से तो अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है। लेकिन क्यों हुआ वे सोच नहीं पा रहे। क्यों हुआ? परिस्थिति कुछ ऐसा था। क्या परीक्षित महाराज के द्वारा ये जो कार्य हुआ, सम्यक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालना, यद्यपि वे ऋषि कोई अपराध नहीं किए थे, वे तो ध्यानस्थ थे, वे तो समाधि में थे, लेकिन विधि का विधान कुछ ऐसा है तो ऐसा होना ही था। और ना ही परीक्षित महाराज के उस कार्य को उनके पहले जीवन का कोई दुष्कृति ना समझ कोई दुष्कर्म भी नहीं समझ सकते हैं। पहले जन्म में परीक्षित महाराज ऐसा कुछ दुष्कर्म किया जिसके फलस्वरूप उनका बुद्धि खराब हुआ और उन्होंने सम्यक मुनि के गले में मृत सर्प डाला। ऐसा भी नहीं है। हमारे गोस्वामी गण तो इसको कभी भी मानते भी नहीं कि उनका कोई दुष्कर्म हुआ है पहले जन्म में, क्योंकि परीक्षित महाराज को भगवान अपने निजी सेवा में, अपने नित्य धाम में लेना चाहते थे। इसीलिए परीक्षित महाराज को अपने नित्य सेवा में लेने से पहले वे इस संपूर्ण जगत का विशेष मंगल विधान करना चाहते थे। और इस कली युग में मंगल का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय भगवत नाम है, भगवत गुण कीर्ति है। उसके सिवा इस कली युग में ना तपस्या का महात्म्य है, ना बड़े बड़े याग यज्ञों का महात्म्य है, ना दान पुण्य का महात्म्य है, ना किसी योग के महात्म्य है। और कली युग में भगवान के नाम कीर्तन के महिमा को प्रचार करना था, भगवान के गुण कीर्ति, भगवान के लीला चरित्र को प्रचार करना था। इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज को ही, जो कि उनके प्रिय भक्त है, उनके निजी जन है, निमित्त बनाया। इसलिए भगवान परीक्षित महाराज को अपने नित्य धाम में वापस ले जाने के लिए ये सब व्यवस्था किया, ये सब योजना बनाया। तो जब भगवान के इच्छा से ही ये सब कार्य संपन्न हुआ, तो फिर परीक्षित महाराज के मन में वहां निराशा की झलक दिखने को मिला था कि हाय हाय, मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं करना था मुझे। और भगवान जब ये व्यवस्था कर रहे हैं कि भैया
राजा के द्वारा ऐसा एक अमानवीय कार्य होगा, और उसके लिए कली का जो प्रभाव है, यहाँ वो कली अपना प्रभाव दिखाना चाहता था। किसके माध्यम से? सम्यक ऋषि के पुत्र के माध्यम बना करके, श्रृंगी ऋषि के माध्यम से। तो वे कली अपना एक मौका ढूंढ रहा था, कैसे मौका मिले, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कली को जो जो स्थान प्रदान किया था वहां पर उसको उस समय रहने को सुयोग नहीं मिला था, क्योंकि परीक्षित महाराज का राजत्व था। चाहों और प्रजागण धर्म से अपने जीवन यापन करते थे, किसी प्रकार का कोई अन्याय अत्याचार नहीं करते थे, किसी प्रकार शास्त्र विरोधी कार्य नहीं करते थे। इसलिए यद्यपि परीक्षित महाराज वे चौथा पांचवा स्थान कली को प्रदान किया था, लेकिन इतना सुंदर व्यवस्था था राजा का कि वहां भी कली को रहने को जगह नहीं मिल रहा था, सुयोग ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सभी लोग अपने स्वधर्म पालन करते थे। इसलिए कली किसी प्रकार से प्रवेश करना चाहता था, और सम्यक ऋषि का पुत्र श्रृंगी वे बालक था, अबोध बालक था। तो उस बालक के माध्यम से, उस अनुभवहीन बालक के, ब्राह्मण बालक के माध्यम से उन्होंने धर्म को प्रतिष्ठा करने वाले जो राजा है परीक्षित, उनको श्राप दिलाना चाहता था। इसलिए भगवान का भी इच्छा था कि भैया अगर इस प्रकार का कोई घटना घटे और परीक्षित महाराज अपने घर बार को छोड़ करके तपस्या के लिए बाहर जाए और वहां सुखदेव गोस्वामी जी के साथ उनका मिलन हो, और सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से श्रीमद् भागवत का प्रकट हो, हैं? ये भगवान का पहले से व्यवस्था था। और वही श्रीमद् कलौ किरेण भासितम, इस कली युग में बोलते हैं सूर्य के मापी, कली युग के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के मापी ये ग्रंथावतार, ये वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत का प्रकट्य होना था। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। और भैया इस कली काल के कराल ग्रास से यदि जीव को बचना है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, एकमात्र कलौ किरेण भासितम, भगवान स्वयं इच्छा से जो अपनी वांग्मय स्वरूप को प्रकट किया श्रीमद् भागवत को, उसी से ही जीव का परम कल्याण होगा। और श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित जो भगवत गुणानुवाद है, भगवत गुण कीर्ति है, उसको जो व्यक्ति भी निष्कपट रूप से स्मरण करेगा, श्रवण करेगा और मनन करेगा, उसका अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। एक बार यदि कोई व्यक्ति पवित्र हृदय से अत्यंत श्रद्धायुक्त होकर के, निरपराध होकर के भगवान के श्रेष्ठ भक्त के मुख से ये श्रीमद् भागवती कथा को श्रवण कर लेगा, तो भैया उसका फिर संसार के किसी प्रकार के कार्य से, कामना वासनाओं से उसका मन नहीं लगेगा, उसका मन नहीं लगेगा। और वे भगवान के उस नित्य सेवा के लिए, उस भव्य सेवा के लिए, उस दिव्य सेवा के लिए अपने आप को नियोजित कर पाएगा। इसीलिए इधर से इसी प्रकार महाराज परीक्षित को ऐसा एक परिस्थिति में डाल करके भगवान अपनी इच्छा से
श्रीमद् भागवत को अवतरित कराया। परीक्षित महाराज को इतना प्यास लगना, इतना भूख लगना, वो तो केवल एक निमित्त मात्र था। लेकिन भैया वो जो ब्राह्मण का पुत्र श्रृंगी था, वो बड़े ही ब्राह्मण तेज से तेजियान था, ब्राह्मण तेज से बड़े शक्तिमान था। और वे ऐसे अपने ही छोटे छोटे जैसे बालकों के साथ खेल रहा था। और किसी एक बालक ने आकर के उस श्रृंगी ब्राह्मण बालक श्रृंगी को कहा कि तुम्हारे पिता के ऊपर किसी ने, अर्थात राजा ने, मरा हुआ सर्प डाल दिया है। देखो, महाराज परीक्षित, उनका शासन काल को सबसे उत्तम शासन काल कहा जाता है। जिस शासन काल के अंतर्गत में सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वयस्क हो, प्रतिष्ठित होने के लिए, तेजस्वी होने के लिए, योग्य होने के लिए सबको पूर्ण सुयोग था। ऐसा शिक्षा का व्यवस्था, ऐसा समाज का व्यवस्था, ऐसे शिक्षक का व्यवस्था परीक्षित महाराज ने कराया था। और ये जो बालक था श्रृंगी, ये अपने पिता के द्वारा ब्रह्मचर्य पालन करने का शिक्षा में प्रशिक्षित होकर के ब्राह्मण तेज से तेजियान था, तेजस्वी हो गया था। क्योंकि ये जो कलियुग है, और इस कलियुग में ये जो 4 आश्रम है, 4 जो वर्ण है, और ये वर्णाश्रम धर्म को कलियुग ने नष्ट करना चाहता था। यदि भैया अब मेरा समय अगर नहीं मिलेगा, सभी लोग अपने धर्म के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार वेद विहित जीवन शैली को बिताने लगेंगे, तो फिर मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है। इसलिए कली ने ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसको नष्ट करना चाहता था, उसके ताक में था वो। इसलिए इस कली ने वो छोटे बालक, जो कि जिसका कि अभी अनुभव विशेष रूप से नहीं हुआ था, उस बालक को अवसर प्रदान किया कि तुम ही मेरे पहले चेला हो, इसको ही मैं अपना पहला चेला बनाऊंगा। और ये बालक के द्वारा ही भारत के, संसार के जो वैदिक संस्कृति है, उसको मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा, या उसको नष्ट करने के लिए प्रयास करूंगा। अब देखो, कली के प्रभाव से जीवन कैसा था, कैसा हुआ। जो उच्च वर्ण वाले व्यक्ति है, वो अपने से छोटे वर्ण वाले व्यक्ति को घृणा करते हैं। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ आश्रम वाला व्यक्ति है, आश्रम से नीच आश्रम वाले को घृणा करता है। ये कली का प्रभाव है। और इस प्रकार का जो आविष्कार है, ये कली ने उस ब्राह्मण बालक के द्वारा ही कराया। और बोलते हैं, इस प्रकार उस ब्राह्मण बालक के द्वारा जो अन्याय कार्य हुआ, कि राजा को श्राप, वो भी मृत्यु रूपी श्राप, उसका पहला शिकार कौन बना? परीक्षित महाराज। उस ब्राह्मण के ऐसा अनितिपूर्ण श्राप का पहला जो शिकार बने परीक्षित महाराज। और कली के आघात इतना जबरदस्त हुआ कि भैया, राजा ने जो धर्म को, जो एक व्यवस्था को संरक्षण करके रखा था, वो बिल्कुल हिल गया,
शिथिल हो गया। तो ब्राह्मण बालक श्रृंगी वे अपने और साथियों को कहता है कि अहो अधर्म पलानाम, कि देखो आजकल कैसा समय हो गया है? हम श्रेष्ठ है, अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण से बात करने के लिए उससे नीच जाति साहस तक नहीं करता, और ये राजा हमारा दास है, हमारे आज्ञा लेकर के चलता है, और इसको तो उन कुत्तों के जैसा रहना चाहिए जिस प्रकार एक कुत्ता किसी के घर का रखवाली करता है, हैं? इसलिए ब्राह्मण हम स्वामी है, और चाहे राजा ही क्यों ना हो, वो हमारा पाला हुआ कुत्ता है। इस प्रकार का शब्द बोला वहां पर है कि स्वामी न्यघम यदासानम द्वारपालनाम सुनामिव, सुनामिव, जैसे कुत्ता होता है। देखो कैसे कली का प्रभाव कैसा उस ब्राह्मण बालक के मुख से निकल रहा है, क्योंकि व्यवस्था ऐसा है वैदिक साहित्य में कि ब्राह्मण जो है ये समाज रूपी शरीर का सिर है, मस्तिष्क है। ब्राह्मण को उस समाज रूपी शरीर के मस्तिष्क का उसका सिर माना जाता है, और क्षत्रियों को उसका बाहु माना जाता है। लेकिन भैया ये जो बाहु है, भुजाएं हैं, इसका आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार के विपत्ति से, क्षति से बचाने के लिए जरूरत पड़ता है। हाथ ही तो है सबको बचाता है, लेकिन वे बाहु, वे भुजाएं किसके इच्छा से कार्य करता है? मस्तिष्क के इच्छा, सिर के इच्छा से। हाँ? सिर, मस्तिष्क, बुद्धि जिस प्रकार उस बाहुओं को निर्देश देगा, भुजाओं को निर्देश देगा, वो उसी प्रकार का कार्य करता है। ये तो प्राकृत व्यवस्था है, और ये भगवान के द्वारा ही बनाया गया व्यवस्था है, और इसका भगवान ने भगवद गीता में पुष्टि भी किया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर विभागशः, कि जो 4 वर्ण है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये मनुष्यों के गुण और उनके जो कार्य है उसके अनुसार भगवान पहले से निर्धारित कर दिया है। इसलिए वो जो ब्राह्मण बालक श्रृंगी, उसके लिए सबसे अच्छा या योग्य होता कि यदि वे अपने पिता से या श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ये शिक्षा लेना चाहिए था। उसको ऐसा सुयोग भी मिला था, ऐसा अवसर भी प्राप्त हुआ था। यद्यपि वे श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र होने के कारण एक ब्राह्मण तेज में वे परिपूर्ण था। जैसे कि आजकल तो होता नहीं, पहले क्या होता है, जो डॉक्टर होता है ना, वो अपने पुत्र को डॉक्टर बनाने के लिए प्रयास करता है। बचपन से देखता है कि उसके पिता डॉक्टर है, डॉक्टरी के सारे साजो सामान देखता है, और नॉर्मली उसके हृदय में डॉक्टर बनने का इच्छा भी जागृत होता है, और वो अच्छा डॉक्टर बन भी सकता है। अच्छा डॉक्टर बन, क्योंकि बचपन से वो देख रहा है। इसलिए भैया जो पुत्र है उसको हमेशा अपने पिता का जो योग्यता है उसका फायदा तो लेना चाहिए कि मेरे पिता इस प्रकार के आचरण से प्रतिष्ठित है, तो मुझे भी उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। और भैया जहाँ तक बात है कि केवल ब्राह्मण घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के यदि वे व्यक्ति भगवत भक्ति से रहित हो जाता है, विष्णु आराधना से रहित हो जाता है, और अन्य देवी देवताओं की आराधना करने में लग जाता है, तो उसका ब्राह्मणत्व तो उसी दिन नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि कोई म्लेच्छ के घर में जन्मा हुआ व्यक्ति
कोई स्वपच के घर में जन्मा हुआ व्यक्ति यदि वे भगवान के पाद पद्म में समर्पित होकर के उनका सेवा करता है, उनका भजन करता है, तो वे उस ब्राह्मण से अत्यधिक श्रेष्ठ है, अत्यधिक श्रेष्ठ है। तो वो ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तो एक श्रेष्ठ उच्च कुल अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था और अपने पिता के द्वारा उस प्रकार का उसको शिक्षा भी प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने ब्राह्मण शक्ति को प्राप्त कर लिया था। लेकिन उसमें अनुभव नहीं था, संस्कृति का अभाव था और कली का प्रभाव उसी बालक के ऊपर पड़ने के कारण उसने अपनी ब्राह्मण शक्ति में गर्वित हो गया, अभिमान में भर गया। अरे हम ब्राह्मण है, इतना शक्ति संपन्न है, और उस ब्राह्मण शक्ति को उसने गलत ढंग से परीक्षित महाराज के ऊपर लगाना शुरू कर दिया और कहता है कि अरे कितनी बड़ी बात बोलता है कि कुत्ते को कुत्ते की जगह में रहना चाहिए। अर्थात परीक्षित महाराज कुत्ता है, इस प्रकार का बोलने का बोला। लेकिन देखो, वास्तव में राजा जो होता है ना, वो देश के प्रत्येक प्रजा का सुरक्षा करता है, संपूर्ण देश का सुरक्षा करता है। ठीक है, इसका मतलब उस राजा के लिए ये श्वान कुत्ता का शब्द व्यवहार करना, और उस समय जिस समय इस प्रकार कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कभी बोलता ही नहीं था, और परीक्षित महाराज के राजत्व में ऐसा शब्द तो किसी मनुष्य के लिए व्यवहार होता ही नहीं था, और कली का प्रभाव के कारण उस ब्राह्मण बालक ने ऐसा शब्द परीक्षित महाराज के लिए व्यवहार किया। लेकिन कहते हैं जिस दिन से ब्राह्मण अपनी ब्राह्मण शक्ति को अयोग अकारण बिना कारण से नष्ट करने लग गया, उसी दिन से ब्राह्मण का जो ब्राह्मणत्व शक्ति है धीरे 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 वो पतन होने लग गया। पहले ब्राह्मण इतना शक्तिशाली थे कि भैया अगर किसी को वर देते तो वो फलान्वित होता था, किसी को श्राप देते वो ही फलित होता था। लेकिन वो समय वो नहीं रहा, क्योंकि ब्राह्मण समाज भैया ये संपूर्ण समाज का ये गुरु है, शिक्षक है। समाज किस प्रकार से अच्छा चलेगा उसके लिए भी राजा को भी वे व्यवस्था बताते थे। समाज का व्यवस्था जो है ऐसे राजगुरुओं के द्वारा, राजपुरोहितों के द्वारा निर्धारित किया जाता था, और राजा उसी के अनुसार साम्राज्य का पालन करते थे। लेकिन भैया क्या करें, श्रृंगी ऋषि के द्वारा ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व शक्ति का पतन होना प्रारंभ हो गया, और श्रृंगी ऋषि के पिता अपने पुत्र के ऐसा करतूत को जब सुना, वे भी बड़े पश्चाताप करते। आगे इस विषय में वर्णन है कैसा पश्चाताप करते हैं। तो वे ब्राह्मण बालक क्या कहता है, देखो कि ब्राह्मणे ही क्षत्र बंधुर ही गृहपालो निरूपितः सकथम तद गृहे द्वास्तः सभान्नम भक्तुम अर्हति। वे बालक जानता था कि परीक्षित महाराज अत्यंत प्यासे थे और वे मेरे पिता से थोड़ा सा पानी मांग रहे थे पीने के लिए, लेकिन मेरे पिता ने कोई भी जवाब नहीं दिया। और वो बालक, वो श्रृंगी राम का बालक, वे अपने पिता की तरफ से उन बालकों के सम्मुख सफाई देने का प्रयत्न करता है। अरे राजा आया तुम्हारे घर में, उसको बिठाओ, पानी के लिए पूछो, थोड़ा सत्कार करो,
उसका कोई उसने विचार नहीं किया। परम गलत काम को, जो अन्यायपूर्ण कार्य है, उसको इस कली युग के ब्राह्मणों की भांति उसने उस गलत काम को ही सही ठहराने लग गया कि मेरे पिता ने सही किया। अगर मेरे पिता ध्यानस्थ नहीं होते तो भी परीक्षित महाराज को पानी नहीं देते, बैठने को नहीं बोलते, तो भी मेरे पिता सही किया। आजकल सभी लोग ऐसे ही अपने को ही, अपने गलती को कभी नहीं देखते। दूसरा व्यक्ति सही भी किया होगा वो ही गलत है, उसको अपने गलती को वो ठीक ठहरा देते हैं। और वहाँ पर उस बालक ने तद्गृहे द्वास्त सभांडम भक्तुम अर्हति, उसने परीक्षित महाराज को अपने दरवाजा के एक कुत्ते से तुलना किया कि भैया तुम क्षत्रिय हो, तुमको भीख मांगना है तो ब्राह्मण के घर में क्यों घुसोगे? बाहर में, घर के बाहर खड़े रह करके मांगो, घर में कैसे घुस सकता है? उस बालक का विचार है ऐसा, हम तो ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है। वो क्षत्रिय को ऐसा मजबूत करना चाहता था कि हम ब्राह्मण हैं, हम कुछ भी करें वो सही है, लेकिन वे राजा है, क्षत्रिय है, वो जो भी करे गलत है। इस प्रकार का वो वहाँ ठहराना चाहता था। जैसे कुत्ते को अपने रसोई घर में, पूजा घर में, अपने शयन कक्ष में घुसने नहीं दिया जाता, भले ही कुत्ता पाल के रखा है व्यक्ति। उसी प्रकार वे कहता है कि श्रृंगी राजा का भी कोई अधिकार नहीं था कि वे समीक ऋषि के घर में घुसे। मतलब वे बालक महाराज परीक्षित को हमेशा गलत ठहराना चाहता था और अपने पिता को सही। वास्तव में क्या होता है उस बालक ने कि कृष्ण गते भगवती शास्त्रयुत पथगामिनम तद्भिन्न सेतुनाम ध्याहम शास्वी पश्यथ में बलम। ये जो बालक है ये अपने आप को उसी स्थान में प्रतिष्ठित करना चाहता था कि वे स्वयं भगवान है। कहता है वहाँ पर शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं कि वे बालक बोल रहा है कि जब हमारे परम शासक भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, जब वे अपनी लीला को संवरण किया, वे तो हमारे वास्तविक रक्षक पालक थे, वो तो चले गए। वो जाने के बाद अभी ये पांडव वंश में ऐसा एक कलंक राजा आया है परीक्षित, जो अपने अभिमान के कारण फल फूल रहा है। कैसे शब्द, परीक्षित महाराज ये कितना श्रेष्ठ भक्त है। आज तक परीक्षित महाराज के लिए बड़े से बड़े शत्रु भी ऐसी शब्द नहीं बोला, लेकिन कली का प्रभाव देखो उस ब्राह्मण बालक के मस्तक में घुसा हुआ है और कली ही बोल रहा है ब्राह्मण बालक के रूप में। और कहता है कि ये राजा परीक्षित को मैं दंड दूंगा और ऐसा दंड दूंगा कि कभी भूल नहीं सकता है। इतना वे अपने ब्राह्मण तेज से, ब्रह्म शक्ति से इतना वे बालक गर्वित था, लेकिन वे कली युग का जो इच्छा है, कली युग का जो जादू है, उससे अनभिज्ञ था कि कली ही में रिजु करा रहा है। और परीक्षित महाराज तो कली को 4 स्थान दे रखी थी, पहले से हमने सुना था इस बात को, हैं? और परीक्षित महाराज इतना दक्ष थे, इतना पारंगत थे कि वहाँ स्थान देने पर भी कली का वहाँ स्वामित्व या कली का वहाँ रहने का विशेष कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। इसलिए कली भी अपने सत्ता को जताने के लिए, अरे हम भी भैया हमको जगह मिले, हमको नहीं रहेंगे, अपने सत्ता को जताने के ताक में था। और बोलते हैं भगवान के इच्छा से ही कली उस ब्राह्मण बालक को अपना निमित्त बनाया। ब्राह्मण बालक के रूप में कली को
छिद्र मिल गया और वे छोटा सा ब्राह्मण बालक के द्वारा इतना महान विनाश होने वाला था। परीक्षित महाराज को यदि दंडित किया जाएगा, शापित किया जाएगा, फिर तो पूरा समाज का व्यवस्था बिगड़ जाएगा। आजकल भी ऐसे हो रहा है। सभी लोग अपने आप को भगवान से कम नहीं मानते हैं, हम भी भगवान है सोच करके। ऐसे कई ऐसे व्यवस्था, कई घटना सुना हम लोगों ने कि लोगों ने अपने आप को कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहा, लेकिन सब जेल में है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने आप को भगवान के रूप में पुजाना चाहा, वे सब आज जेल में है। तो देखो, वहां पर वे ब्राह्मण बालक परीक्षित महाराज क्या श्राप देता है कि इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् नृषिबालकः कौशिक्याप उपस्वस्य वाग्वज्रम विससर्जः। उन अबोध बालकों के सम्मुख अपना क्रोध प्रकाशित करते हुए ऐसे ही बातों बातों में वे ब्राह्मण बालक श्रृंगी कहता है कि देखो, उस दुष्ट राजा परीक्षित को मैं आज ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम लोग देखना। कौशिक नदी के किनारे में खेल रहे थे, नदी में प्रवेश किया, नदी का जल उठाया और उसने अपनी शब्द रूपी जो वज्र है छोड़ा। क्या वज्र था कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। देखो, परीक्षित महाराज को श्राप देना, ये तो उस बालक का जैसे बचपना बोलते ना, बचकानी बोलते, ऐसा बचपना बचकानी ही था। और वे बालक, उसका जो संगी लोग थे, उसके साथी बालक थे, उनके बीच में वो अपने जो विवेक है उसको खो चुका था। कई बार होता ना, बच्चे अपने बच्चों के साथ अपना दिखाना चाहते हैं। अरे देखो हमारा प्रताप क्या है, हम कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन उन ब्राह्मण बालकों के मध्य में भी कोई ऐसे समझदार नहीं था जो इतना बड़ा भारी क्षति को वे रोक सके। लेकिन क्या करें, उस ब्राह्मण बालक ने ब्रह्मचर्य से जो ब्रह्म शक्ति को प्राप्त किया था, उसको दिखाने का, उसका दिखावा करने का बड़ा इच्छा हुआ। और ऐसा इच्छा कि भैया परीक्षित महाराज जैसा परम प्रिय भगवत भक्त को वध करने के लिए, उनका मृत्यु के लिए वे निमित्त बनता है। और उस ब्राह्मण बालक ने परीक्षित महाराज श्राप दिया कि आज से 7वें दिन ये परीक्षित, जो कि अपने वंश का, पांडव वंश का सबसे नीच है, उसको तक्षक सर्प के द्वारा डसा जाएगा और उसी से उसका मृत्यु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित किया, इसने शिष्टाचार के नियमों को भूल गया, ऐसा श्राप दिया। देखो, अब ब्राह्मण भैया अपने शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे कलि युग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज से, अपनी ब्राह्मणता आचार विचार से धीरे धीरे विहीन होने लगे। वहाँ पर वे ब्राह्मण बालक ने परीक्षित महाराज को कुलांगार कहा, मतलब अपने वंश का सबसे निकृष्ट व्यक्ति समझा। परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे। भरम विचार करें
तो वे ब्राह्मण बालक ही ऐसा था, क्योंकि उस ब्राह्मण बालक उस जाति के, ब्राह्मण जाति के तेज को नष्ट कर दिया। आज जो एक ब्राह्मणत्व ब्राह्मण में होता है उसको उन्हें विनष्ट कर दिया। जैसे सांप का जब विष का दांत होता है ना, तब सभी डरते हैं, अरे विषैला सांप है। और सांप के विष का दांत अगर तोड़ दिया जाए तो गले में टांग दो, कोई डरता नहीं, केवल बच्चे लोग डरते, अरे सांप है, सांप है ना। उसी प्रकार बल्कि सबसे पहले इस ब्राह्मण बालक ने धीरे 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 केवल ब्राह्मण जाति क्यों, दूसरे जातियों के आचार विचार को भी नष्ट करने का सूत्रधार बन गया। अब ब्राह्मण भैया समाज का श्रेष्ठ है, वे यदि अपने आचार विचार से, अपने आहार विहार से, अपने जीवन शैली से गिर जाएगा तो समाज के दूसरे जो वर्ण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि वे तो ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं, ब्राह्मण के आचरण को देखते हैं, अपने श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण को देख करके नीचे वाले वर्ण वाले उसी पर आचरण करने का प्रयास करते हैं। अब ब्राह्मण यदि मद्य मांस खाने लग गया, ब्राह्मण यदि मिथ्या का आचरण करने लग गया, तो फिर उसके नीचे वाले तो करेंगे ही करेंगे, हैं? भगवान के भक्त का विरोध यदि ब्राह्मण करता है तो दूसरे लोग तो करेंगे ही। इसलिए भगवान के श्रेष्ठ भक्त परीक्षित महाराज का अपमानित करना, उनका दंडित करना, एक भक्त को जलील करना, एक भक्त को मृत्यु के दंड के रूप में अभिशाप देना, ये सबसे पहले कली के प्रारंभ में ही हुआ, श्रृंगी के द्वारा, ब्राह्मण बालक श्रृंगी के द्वारा। उसके बाद तो भैया धीरे 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 वेद विहित कर्म, वर्णाश्रम धर्म सब नष्ट होने लग गया, कली के बस में धीरे धीरे सब होने लग गया। इसलिए तत्व अभ्यत्याश्रमम बालो गति सर्प कलेबरम पितरम वीक्ष्य दुखार्थ मुक्त कंठ रुरोधः। अभी वहाँ उस कौशिक नदी के किनारे में उस ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप दे करके वे अपने पिता के घर में, आश्रम में वे वापिस आता है और देखता है कि अपने पिता के गले में एक मरा हुआ सर्प लटका हुआ है। मरा हुआ सर्प को देख करके वे चिल्लाने लगा बड़ी जोर जोर से। जब उसके चिल्लाने को उसके पिता ने सुना, तब उनके पिता का आंख खुला और पूछा कि पुत्र क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? कि संबा अंगी रसो ब्रह्मन श्रुत्वा सुत विलापनम, अपने सुत के, अपने पुत्र के ऐसा विलाप को देख करके, ऐसा चिल्लाने को देख करके उन्मिल्य सनकर नेत्रे, और शौनक ऋषि के जो आँख है वो खुला और उन्होंने देखते हैं कि अपने गले में एक मृत सर्प है। वो मृत सर्प को क्या करते हैं, ऐसे आराम से उठाया और ऐसे साइड में फेंक दिया, जैसे कि कुछ हुआ नहीं है। जैसे माला हम लोग आराम से खोल के रख देते हैं, ऐसे ही आँख खोल के पहले अपना सब मरा हुआ सर्प को उठा के साइड में रख दिया। और उसका जो पुत्र चिल्ला रहा था, रो रहा था, उस पुत्र से वो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, किसने तुम्हारा क्षति पहुंचाया, किसने तुमको गाली दिया, किसने तुम्हें चोट पहुंचाया, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब उस बालक ने सारी बातें उनको सुनाता है। देखो, उनके पिता सम्यक ऋषि ने उस मरे हुए सर्प को अपने गले में देख कोई गंभीरता से नहीं लिया, कोई बात नहीं, मैं तो समाधि अवस्था में था, कोई डाल दिया होगा, यहाँ अपने आप आकर के यहाँ मर गया होगा, इस प्रकार का भी चिंता, कोई वो नहीं। और वास्तव में उसको आराम से ऐसे उठा के फेंक दिया। और विचार करें तो परीक्षित महाराज को जितना बड़ा दंड दिया गया, वे ऐसा कोई विशेष अपराध नहीं किया था, ऐसे बहुत बड़ा भूल नहीं किया था, लेकिन
उस मूर्ख ब्राह्मण बालक ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया, और अब तो भैया वो कली के बस में आ चुका था, इसलिए उसने राजा को श्राप दे दिया, मृत्युदंड के श्राप। और इतना जल्दी, 7 दिन मात्र टाइम है तुम्हारे पास। इस प्रकार एक दुखद अध्याय का वहां अंत हो गया। क्या होता है, जैसे ही समीक मुनि अपने पुत्र के मुख से सुनते हैं कि नसम्य सप्ततम अर्हम नरेंद्रम स ब्राह्मणो नात्मजम अभ्यनंदत अहो बताम हो मद अद्यते कृतमल्पीयसि द्रोह उरुर्धर्म धृतः। जैसे ही श्राप के बारे में, अपने पुत्र के द्वारा श्राप के बारे में समीक मुनि सुनते हैं, वे बड़े दुखी होते हैं। यद्यपि परीक्षित महाराज उस प्रकार के दंड के अधिकारी नहीं थे, उस प्रकार दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वो राजा थे, सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे। हम लोग यहाँ आजकल के लोग होते तो अपने पुत्र को शाबाशी देते, बहुत बड़ा काम करके आया बेटा। हमारे घर में पत्थर फेंकने वाला को तूने मर्डर करके आया, बहुत अच्छा किया। लेकिन समीक मुनि ने अपने पुत्र के इस कृत्य को सुन करके, शाबाशी देना तो छोड़ दो, वे उनसे बात करना तक छोड़ दिया। और खुद पश्चाताप करने लगे, हाय है कि देखो मेरा ये जो पुत्र है, दुष्ट पुत्र, मूर्ख पुत्र, इसने कितना बड़ा पाप कर्म कर दिया है। एक छोटे से भूल के लिए, छोटे से अपराध के लिए इसने इतना बड़ा दंड दे दिया, वो भी राजा को। और राजा भैया सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, और उसको तो भगवान का प्रतिनिधि भी माना जाता है। और राजा यदि कोई कार्य करता है तो वो निंदित कार्य नहीं होता है, और विचार करें तो राजा के द्वारा ऐसा कोई निंदित कार्य या ऐसा कोई त्रुटि होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया राजा इन सब शिक्षाओं में शिक्षित होता है। परीक्षित महाराज चाहते तो उस ब्राह्मण बालक को फांसी की सजा दे सकते थे, हैं? लेकिन परीक्षित महाराज का साम्राज्य में ऐसी व्यवस्था ही नहीं था कि वे ब्राह्मण को, स्त्री को, वृद्ध को, बालक को, गाय को शास्ति प्रदान करे, हैं? और यदि राजा कभी भूलवशतः कोई त्रुटि हो जाता भी है तो उसको प्रजा को अवमानना नहीं करना कभी भी। हाँ, राजा ने ऐसा किया, पकड़ो उसको, अवमानना नहीं होना चाहिए राजा की, क्योंकि वे राजा है, तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं, तुम्हारा रक्षा कर रहा है, उसके कारण तुम इतना आराम से देश में जी रहे हो। राजा विहीन राज्य, शासक विहीन साम्राज्य, क्या हाल होता है देखो आज बांग्लादेश को, क्या हालत है। एक दूसरे का शत्रु बने मारने पीटने के लिए। इसलिए जो उपयुक्त राजा है उसका साम्राज्य में होना, प्रजा का तो भैया ये बड़े ही भाग्य है, बड़े भाग्य है। इसलिए वहां पर क्या होता है, यदि कोई डॉक्टर किसी रोगी का ट्रीटमेंट कर रहा है, चिकित्सा कर रहा है, चिकित्सा करते करते कुछ उल्टा पुल्टा मेडिसिन के कारण या कुछ और कुछ के कारण अगर वे रोगी मर जाता है तो क्या उसको सरकार मृत्युदंड देता है, जेल भेजता है? नहीं भेजता है, क्योंकि वो उसको प्राण बचाने के लिए प्रयास कर रहा था और उसका का जीवन का समय भी इतना कम था, या डॉक्टर के कुछ गलती के कारण उसका मृत्यु हो जाता है, तो क्या डॉक्टर को मृत्युदंड दिया जाता है?
क्योंकि वो डॉक्टर है और वो बचाना चाह रहा है। और परीक्षित महाराज भैया ये तो बड़े उच्च उत्तम कोटि के भक्त है और ये बड़े पुण्यात्मा राजा है। परीक्षित महाराज के विषय में क्या 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 वर्णन करोगे। अगर वे अपने राज्य शासन करते करते उनसे ऐसा एक परिस्थिति का सामना करना पड़ा और अत्यंत प्यासे होने के कारण पानी का चाहत था, वो नहीं मिला, तो उन्होंने मृत सर्प को माला के रूप में पहना दिया। इसका मतलब उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं। यदि राजा जो उत्तम शासन चलाता है, सुचारू रूप से शासन चलाता है, तो वहाँ प्रजा बड़े सुखपूर्वक रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो इसलिए भैया जो धार्मिक राजा होते थे उनको केवल शासक कहा नहीं जाता, वे राजर्षि होते थे। जैसे महर्षि होते, ब्रह्मर्षि होते, ऐसे राजर्षि होते थे। और एक प्रकार से राजा को भगवान के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। यही वेद का आदेश है, शास्त्र का आदेश है। इसलिए नृपेंद्र होते हैं, वे राजेंद्र होते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और फिर परीक्षित महाराज उनके जैसे राजा को एक छोटे से बालक, ब्राह्मण बालक अपने मिथ्याभिमान के कारण ऐसा अपमानित करे, ऐसा अब अभिशाप दे, उसके बारे में क्या कहें। इसे तभी से ब्राह्मण को, ब्राह्मण का तेज भगवान ले लिया कि ब्राह्मण जो है मेरे भक्त का अपमान करेगा। अपने ब्राह्मण तेज के कारण भगवान अपने भक्त के अभिमान अपमान को नहीं सहन सकते। अब ब्राह्मण तो अपने आप को श्रेष्ठ मानता ही है और भक्त को अत्यंत नीच मानता है, इसलिए अपराध करेगा ही करेगा। इसलिए ब्राह्मण के जो तेज है, ब्राह्मणत्व, ब्रह्मत्व है, उसको भगवान अपहरण कर लिया है। और समिग ऋषि, श्रृंगी का जो पिता समिग ऋषि, वे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अनुभवी ब्राह्मण थे। और अपने उस नीच पुत्र, अधम पुत्र के ऐसा कार्य को जब सुना, या उसका समर्थन नहीं किया कि मेरे पुत्र ऐसा क्यों किया, उसके पक्ष में नहीं रहा, वरम अपने पुत्र के द्वारा जो अकार्य हुआ उसके लिए भी अपने माथा पीटने लगे, पश्चाताप करने लगे। और भैया एक प्रजा के द्वारा राजा श्राप से परे होते हैं। प्रजा राजा को दंडित करने लग जाए तो भैया वहाँ अराजकता तो होगा ही होगा। और बांग्लादेश में देखो, प्रजा जो है मूर्ख प्रजा राजा के, रानी के महल को कब्जा कर लिया, उसके सारे सामान लूट के चले गए, उसके कपड़े लत्ते तक नहीं छोड़ा, सब चुरा करके ले गए। उस राज्य में, उस देश में क्या शांति हो सकता है? और महाराज परीक्षित का जो अपराध था वो अत्यंत नगण्य था, छोटा सा अपराध था, और सचमुच उनको ऐसा मृत्युदंड दिया जाएगा ये कोई सोचा भी नहीं था। और ये श्रृंगी ऋषि के लिए बड़ा पाप ही था। और ऐसे पाप के लिए पिता होने के कारण समिग ऋषि स्वयं पश्चाताप कर रहे हैं। और कहते कि ये तो अबोध बालक है, इसका बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुआ है, इसको ज्ञान नहीं हुआ है, कि राजा जो है वो मनुष्य में सर्वोत्तम होते हैं, वे भगवान के तुल्य होते हैं। यदि राजा का तुलना किसी एक सामान्य मनुष्य के साथ नहीं करना चाहिए, और इस दुष्ट बालक ने ऐसा ही किया। और अलक्ष्यमानो नरदेव नान्मी रथांग पाण बजमंगलोक तदा ही चौर प्रचुरो विनक्ष अलक्ष्यमानो विवरुत्तवत् क्षणात्। कहते हैं
कि जो एकछत्र सम्राट होता है वो भगवान परमेश्वर का उनके इच्छा से अनुसार वे राजत्व करते हैं, इसलिए वे प्रतिनिधि है। क्योंकि राजा राज्य के प्रत्येक जीव, ना केवल मनुष्य का, प्रत्येक जीव का रक्षा करना उसको अपना परम धर्म के रूप में, वही अपना श्रेष्ठ कर्म के रूप में उसी को ग्रहण कर ले जाता है। और राजा होने से पहले उस राजकुमार को उस प्रकार का शिक्षा दिया जाता है, तभी वो एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित होता है। देखो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ और उस समय कितना अधार्मिक राजागण थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा व्यक्ति को कि संपूर्ण पृथ्वी का राजा के रूप में चुनना चाहते थे, जिसको बचपन से शिक्षा दिया गया है, धर्म का शिक्षा। किसको? युधिष्ठिर महाराज को। और युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने निमित्त बना करके युधिष्ठिर महाराज को इस संपूर्ण साम्राज्य का, संपूर्ण पृथ्वी का शासक, धर्म का शासन करने की इच्छा से उनके द्वारा महाभारत युद्ध पहले से ही सुनियोजित था। ऐसा एक युद्ध होगा जिसमें सारी अधार्मिक असुर प्रवृत्ति राजाओं का निहत होना है और उसके बाद धर्म की स्थापना होना है युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। तो जो एक आदर्शवान राजा जो अपनी संस्कृति को, अपनी वैदिक नियम को, या मनुष्य का जो परम कर्तव्य भगवत सेवा को किस प्रकार से प्रकृत रूप में प्रतिष्ठित हो सके, उसके लिए पहले से उसको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, तब जाकर के वो एक पूर्ण राजा बनता है। आजकल जैसे चोरों को भी वोट दे करके राजा बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, हैं? कली युग में जो जितना बड़ा दुष्ट होगा, जो जितना बड़ा चोर प्रवृत्ति के लोग होगा, उसी को लोग वोट देंगे, हैं? उसी को वोट देंगे, उसी को राजा बनाएंगे। कैसे मूर्ख है कली युग के मनुष्य। वो एक आतंकवादी कहाँ जेल में है, वो वोट लड़ने नहीं आया, जेल में है, आतंकवादी है, उसने वोट में खड़ा हुआ और वो जीत गया, हैं? जिसने इतना सालों से राम जी, भगवान राम जी एक ऐसे त्रिपाल के नीचे रहते थे, जिसने राजा बना, जिसने वहाँ भगवान राम के इतना विशाल मंदिर बनाया, उसको वोट नहीं मिला। और जो व्यक्ति कभी राम नाम बोलने में पश्चाताप, मतलब बोलने में हिचकिचाता है, जो अत्यंत दुष्ट है, वो वहाँ जीत जाता है, हैं? तो कली युग का जो जीव है कितना बड़ा वो मूर्ख होते हैं। और वो विजयी होकर के जीत क्या करता है, वही जनता का ही भक्षण करता है, जनता को ही त्रस्त करता है। इसलिए जो एक प्रशिक्षित राजा होते हैं वो भैया, वो हजारों ऐसे दुष्टों से, ऐसे दुष्ट मंत्रियों से वे श्रेष्ठ होते हैं। मुझे तो ऐसा दिखता है आजकल संपूर्ण पृथ्वी में जितना भी देश है, सभी देशों के राजाओं की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे भारत देश में जो राजा है, जो प्रधानमंत्री है, उनसे बड़ा धार्मिक, उनसे श्रेष्ठ, उनके बड़े जैसे तपस्वी, उनके जैसा भक्त और उस संसार में कोई है ही नहीं। राजाओं में, इन मंत्रियों में वे श्रेष्ठ मंत्री के रूप में आते हैं। बोलना पड़ेगा ये बात धर्म प्रचार करने वालों लोगों को, नहीं तो आने वाले समय में धर्म प्रचार का स्थान भी नहीं मिलेगा। जो बड़े बड़े भागवती भागवत सप्ताह करते हैं, बोलते हम भैया मंच से राजनीति की बात नहीं करते। अरे नहीं करोगे तो आने वाले 10 साल में तुमको मंच ही नहीं मिलेगा। सारे ऐसे अराजक तत्व संसार में फैल जाएगा कि तुम कथा नहीं कर सकते हो, भागवत नहीं कर सकते हो, बम फोड़ देंगे। आ रहे ऐसा समझ। इसलिए अभी सभी को मिलजुल करके जो मंत्री, जो राजा देश को बचा सके, उसका प्रचार सबको करना पड़ेगा। सबके हृदय में
उस प्रकार का एक जागृति लाना पड़ेगा। नहीं तो देखो बांग्लादेश का क्या हालत है? कितना बुरा हालत है। और क्या करें भैया, परीक्षित महाराज का तो उस समय इतना सुंदर शासन था, एक छत्र साम्राज्य था, वो कली युग को सहन नहीं हुआ। उसने अपने प्रभाव डालना चाहता था और कली युग ने अपना द्वार भी, अपना रास्ता ही बना लिया उस ब्राह्मण बालक के द्वारा। फिर कली का प्रारंभ हो गया। लेकिन इस कली के महान तांडव नृत्य से किस प्रकार मनुष्य को, जनता को बचाया जा सके, उसके लिए भगवान विधान बनाया। परीक्षित महाराज का श्रापित होना, उनको अनशन में जाना और वहाँ सुखदेव गोस्वामी के साथ उनका मिलन होना, और उन मिलन से बोलते हैं श्रीमद् भागवत का प्रकट होना। और यही श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा इस कली के जीवों का परम कल्याण करना ही भगवान का पहले से सुनियोजित व्यवस्था है। इसलिए इसके लिए परीक्षित महाराज ज़्यादा कुछ दुखी नहीं हुए कि तब इच्छा मत, जब आपके इच्छा से ब्रह्मा सृजन करते हैं, आपके इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, आपके इच्छा से शिव संहार करते हैं, आपके इच्छा से माया कारागार बनाती है, तो प्रभु ये एक राजा का जीवन का अंत हो जाएगा, उसके लिए क्या चिंता करना। अगर आपका इच्छा है तो मैं सहर्ष तक्षक को बुला रहा हूँ, 7 दिन क्यों, अभी आकर के मुझे दर्शन कर ले। और जो भगवान के पाद पद्म में शरणागत भक्त है, वो एक निमिष के लिए भी अपने मृत्यु से कभी नहीं डरता, कभी नहीं डरता। और वे निमिष काल का भी समय व्यर्थ बिताना नहीं चाहता है, और निमिष काल में भी वो भगवत स्मरण करके भगवत पाद पद्म को वे प्राप्त कर लेता है। आगे का विषय कल सुनो। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो